Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today our topic of discussion is runner. That is the third method of natural method of asexual reproduction. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो मेथड्स को डिस्कस किया था जो कि ट्यूबर और बल्ब्स थे. आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी प्रीवियस एसएलओ दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंडर लास्ट मेथड नेचुरल रिप्रोडक्शन के लास्ट मेथड को कवर करेंगे जो कि रनर्स के बारे में है. तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक सवाल के ज़रिए. मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा मेथड मज़ीद मौजूद है जिसके तहत प्लांट नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सके और ऐसा मेथड जिसके अंदर सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. वेरी गुड. अब मुझे बताइए, इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे इन दो सवालात के जवाब दीजिए कि आपके नज़दीक, आपके करीब ये कौन सा प्लांट है और ऐसा कौन सा मेथड है या प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डॉटर प्लांट को पेरेंट प्लांट से कनेक्ट कर रहा है. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में उसी पार्ट को, उसी चीज़ को समझेंगे जो कि रनर्स हैं. अगर हम इसको डिफाइन करें तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास रनर स्टेम का हॉरिजॉन्टल स्टेम्स हैं जो कि पेरेंट प्लांट को डॉटर प्लांट से कनेक्ट करती है. और हमने इसी रनर को स्टोलन का नाम दिया था जब हम ट्यूबर्स को पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने इसी चीज़ को स्टडी किया था कि ये स्टेम का वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है जो कि दैट ग्रो अप हॉरिजॉन्टली अबव अलोंग द सरफेस. मज़ीद अगर हम देखें कि हमारे पास रनर्स में कहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होती है तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस पिक्चर के अंदर दिस इज़ द डॉटर प्लांट या फिर बेबी प्लांट और हमारे पास ये उसका रूट सिस्टम है दैट आर रनर्स और स्टोलन. आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, रनर्स भी कह सकते हैं, स्टोलन भी कह सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास ये वो रीजन है नोड का जहाँ से लीफ ग्रो कर रहा है. तो अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज नोड. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नोड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी गुड. नोड्स हमारे पास स्टेम के ऊपर वो हिस्सा है जहाँ से लीव्स या ब्रांचेस या इवन फ्लावर्स की भी ग्रोथ होती है. तो यही वो जगह है जहाँ से हमारे पास एक नया प्लांट तश्कील पाता है. और बेटा हमारे पास इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. इस एक्सपेरिमेंट को सर अंजाम देने के लिए आप एक पॉट लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, उसके बाद दरमियान में छोटा सा होल बना के आप पेपरमिंट के प्लांट को उसके अंदर डाल दीजिए और उस मिट्टी के अंदर दबा दीजिए. उसके बाद आप उस पॉट को धूप में रखिए और डेली उसको पानी दीजिए. उसके बाद आप डे बाय डे उसमें चेंजिंग, उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिएगा और जैसे ही आपको लगे कि आपके पास रनर की ग्रोथ हो चुकी है, आप बहुत एहतियात से उस बेबी प्लांट को वहाँ से उतारिए, अलग कीजिए. सेपरेट करने के बाद आप उसको सेपरेटली मिट्टी में दबा सकते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आप इस वर्कशीट का इस्तेमाल कीजिए. ये वर्कशीट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल होगी, आपको इजीली मिल जाएगी. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज हमने नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे मेथड को डिस्कस किया जो कि रनर्स के बारे में था और इसके बारे में मैंने आपको डिफाइन किया कि ये ऐसा मेथड है जो कि हॉरिजॉन्टल स्टेम की ग्रोथ की वजह से न्यू प्लांट को तश्कील देता है. और जब हमने इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया तो मैंने कहा कि हमारे पास फर्स्ट वन जो है जो न्यू प्लांट बनेगा वो न्यू शूट है, उसमें रूट सिस्टम होगा, उसमें हमारे पास स्टोलन होगा या रनर होगा वो हॉरिजॉन्टल स्टेम जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है या कनेक्ट कर रही है बेबी प्लांट को पेरेंट प्लांट से. सेकंड हमने देखा कि हमारे पास जो लीव्स हैं, नोड्स पर जो लीव्स बने हुए हैं वहीं से हमारे पास बेसिकली ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ रीजन्स होते हैं. और नोड को हमने मज़ीद डिफाइन किया था कि ऐसे एरियाज हैं जहां से प्लांट के न्यू लीव्स, ब्रांचेस या इवन फ्लावर की ग्रोथ होती है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट. अपनी वीडियो को अब कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. Very good. And this is your homework. आपने 5
कोई से भी कॉमन रनर्स की लिस्ट को बनाना है, उसको अपनी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।